नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ ECRM। ठीक है, तो अगर ECRM देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ECRM लगभग कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड जो इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये 2000 के बाद से इसका एप्लीकेशन बढ़ा है। ठीक है, तो किस तरीके से बढ़ा है वो, ये बहुत सारे रिसर्चेज हैं और उसमें जो बहुत सारे एप्लीकेशंस बताए गए हैं, ठीक है, उनको आप देख सकते हैं। ये रिसर्च आपको, ये जो थर्ड नंबर का कह सकते हैं रेफरेंस है, ठीक है, इस रिसर्च पेपर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्दर अगर आप चाहें तो इस रिसर्च पेपर को भी एक्सेस कर सकते हैं सोर्स से। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ ECRM। तो अगर हम देखें कि ये जो सान एंड ली ने 2003 में अपनी रिसर्च दी थी, तो इसमें इन्होंने बताया था कि जो ECRM कंपनीज आजकल अप्लाई कर रही हैं उसमें डायरेक्ट मेल, ईमेलर, इंटरनेट, फोन, फैक्स और कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट मींस आउटबाउंड, इनबाउंड और सेल्स फोर्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। इनबाउंड क्या होता है, बेसिकली सप्लायर से मैन्युफैक्चरर तक का। ठीक है, और आउटबाउंड क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से एंड कस्टमर तक का जो भी कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये सब उस समय पर यूज होता था और अभी भी कुछ कंपनीज है जो इसका इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, फिर आप देखिए तो रोमानो एटेल 2004 ने बताया कि चैट रूम्स का इस्तेमाल करने लगी कंपनियां। तो आप देखिए जैसे जैसे ईयर्स चेंज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो CRM कह सकते हैं, ECRM में जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी चेंज होती जा रही हैं। जैसे चैट रूम का इस्तेमाल होने लगा, फिर बुलेटिन बोर्ड या फैन क्लब्स का, मेलिंग लिस्ट, न्यूज ग्रुप, ऑब्जर्वेशंस, स्टडीज through virtual reality and simulated environment, product related discussion group and list, forums, internet surveys, recommender software, ठीक है, ईमेल, ऑनलाइन फोकस ग्रुप, इंटरेक्टिव ऑनलाइन इंटरव्यूज, सर्वे पैनल्स, ऑक्शंस, ई ऑक्शंस, है ना, ऑनलाइन ट्रेड शोज, शॉपिंग एजेंट्स, तो इन सब का इस्तेमाल होने लगा इस टाइम पर 2004 के आसपास। फिर फर्दर देखिए तो ये खलीफा एंड सेन, इन्होंने 2005 में स्टडी दी, इन्होंने कहा कि ऑनलाइन सर्वे भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इन एडिशन टू दो सर्विसेज जो कि 2003 और 4 में दी जा रही थी, इसके अलावा आप देखिए तो ऑनलाइन सर्वे भी शुरू हो गया। फिर आप देखिए कैनेडी 2006 में कंपनीज यूजिंग वेब बेस्ड CRM, तो KPN मोबाइल एनवी अ सिविक प्रोग्राम फॉर वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर CRM इम्प्लीमेंटेशन। अब इंपॉर्टेंट कस्टमर कौन होते हैं, दो तरीके के होते हैं, जो वॉल्यूम में परचेज करें और जो फ्रीक्वेंसी है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हैं। मतलब होता है ना, आप राशन खरीद के लाते हैं तो क्या करते हैं, पहले ऐसा हुआ करता था कि पुराने लोगों से देखिए तो वो कंटेनर रखा करते थे बड़े बड़े, है ना, उसमें साल भर का राशन स्टोर करके रखा करते थे। अब कौन साल भर का राशन स्टोर करके रखता है, क्या करते हैं, जरूरत है, ठीक है, नीचे ही शॉप है या सोसाइटी में ही शॉप है या आपके आसपास के टेरिटरी में ही शॉप है, वहां से जा करके ले आए, तो आपको अपने पास स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है। तो मीन्स आप उसकी जगह पर जो आप कंटेनर रखते थे उसकी जगह पर आप कह सकते हैं ना, अब अर्बन एरियाज में आप देखिए तो जो हाउस स्ट्रक्चर है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता जा रहा है। अब आजकल जो फर्नीचर आ रहे हैं वो देखिए तो काफी सारे फ्लेक्सिबल फर्नीचर यूज होने लगे हैं। वॉल माउंटेड, पता चला कि बेड का इस्तेमाल हो रहा है या सोफा कम बेड का इस्तेमाल हो रहा है। तो वो सब है कि बेसिकली हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्टोरेज की क्षमता है उसको धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं ना, ऑप्टिमम करते जा रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें हमारे आसपास ही अवेलेबल है। ठीक है, तो इसी तरीके से है कि फॉर वेरी इंपॉर्टेंट द कस्टमर CRM इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने एक सिविक प्रोग्राम लॉन्च किया, डिटेल्स ऑफ द कस्टमर्स हिस्ट्री ऑन एजेंट्स मॉनिटर इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल कॉल एंड सर्विस बिहेवियर, एंड इट आल्सो अपडेट्स अबाउट द कैंपेन गोइंग ऑनलाइन एंड वेरियस प्रिविलेजेस वर बीइंग ऑफर्ड। तो इन्होंने स्टार्ट किया इसी तरीके से। ESB इंटरनेशनल का इन्होंने एग्जांपल दिया कनाडी ने। ठीक है, कि डेवलप्ड एंड अपडेटेड कस्टमर प्रोफाइल थ्रू ECRM सिस्टम एंड ऑल कस्टमर्स issues are being tracked and monitored. ठीक है, एंड मैट्रिसेस इमर्जिंग फ्रॉम ECRM systems focus on issues and success rate in doing business and measuring the repeat businesses. ओके, फिर फर्दर नेस्ले पर आइए तो नेस्ले ने द नेस्ट कैफे ब्रांड लॉन्चेस द नेस्प्रेसो, one of the web-based CRM system, takes the advantage of rewarding frequent drinkers to support customer loyalty and retention program. तो ये फूड आइटम में भी आप देखिए और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि तमाम तरीके के ECRM प्रैक्टिसेस अप्लाई करती हैं। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिसेस हैं, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो 2006 के हैं, जो आप रेफर कर सकते हैं इस स्टडी पर। ठीक है, नेक्स्ट इज आहूजा एंड मैदुरी
है ना। ये 2010 में इन्होंने बताया कि वो जो सर्विसेज मतलब पहले जो एप्लीकेशंस थे सीआरएम के वो तो चल ही रहे हैं, इनके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस यूजिंग कॉर्पोरेट ब्लॉग्स। ठीक है, तो ब्लॉगिंग सर्विसेज आप देखिए तो एक टाइम पर बहुत फ्लरिश हुआ है ना, ब्लॉगर्स लोग रखने लगे जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पॉजिटिव जो भी कह सकते हैं ब्लॉग्स या कमेंट्स और वो सब स्प्रेड करने लगे। ठीक है, तो ये सब भी शुरू हो गया। फिर फर्दर आप देखिए तो आहूजा एंड मैथुरी ने 2010 में ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग कॉर्पोरेट, अच्छा ये तो सिमिलर है ना 2010। नेक्स्ट इज सिगाला 2011, तो इन्होंने ECRM 2.0 स्ट्रेटजी ट्रेन्स एट एक्सप्लोरिंग बोथ नेटवर्किंग एंड सोशल कस्टमर इंटेलिजेंस। ठीक है, आप देखिए तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू आप CRM मेंटेन करने लगे, ये भी इस टाइम पर स्टार्ट हुआ। फिर फारूकी एंड धूसिया इन्होंने 2011 में यूजिंग टेलीफोन कॉन्टैक्ट्स फॉर इंटरनेट ईमेल वायरलेस मोबाइल एंड PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट टेक्नोलॉजीज, तो PDA का इस्तेमाल होने लगा। फिर एडलिन एटेल 2019, एटेल मीन्स मैनी मोर ऑथर्स आर देयर। ठीक है, दो या दो से ज्यादा ऑथर जब होते हैं तो आप एटेल का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने बताया 2019 की बात है कि चैट बॉट्स का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, आजकल आप देखते हैं जैसे उसमें आप देखिए IRCTC में जाइए तो वहां पर एलिजा या कुछ इसी तरह से उसका नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो उससे आप टॉक टू एलिजा करके या इस तरीके से नाम दिया होता है ना। तो वो क्या है, चैट बॉट्स है, मीन्स बिल्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसमें कोई पर्सन को नहीं असिस्टेंस देना है बल्कि वो प्रोग्राम ही आपको असिस्टेंस दे रहा है सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, तो आ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड फॉर कन्वर्सेशन थ्रू ऑडिटरी एंड टेक्सचुअल मेथड्स। ओके, तो चैटबॉट्स कंपनीज आजकल इस्तेमाल करने लगी हैं। वर्चुअल कस्टमर, ऑनलाइन हैंडलिंग कस्टमर्स, है ना, तो ऑनलाइन कस्टमर्स को हैंडल करना थ्रू वर्चुअल सॉफ्टवेयर या इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के थ्रू, ये भी अब ये मेथड काफी ज्यादा यूज किया जाने लगा है। कि जो FAQs होते हैं ना आपके, तो होता है ना कि प्रेस दिस, प्रेस 1, प्रेस 2, अगर हिंदी में सुनना है, इंग्लिश में है, फिर इसके बाद फर्दर जो भी है। तो पहले जैसे ही आप कॉल करते हैं तो वो अगर कुछ इस तरीके की क्वेरी है, कुछ इस तरीके के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि वहीं पर रिजॉल्व हो सकते हैं, जैसे बैलेंस जानना है, कुछ करना है। ठीक है, तो उसके लिए अगर किसी कस्टमर एग्जीक्यूटिव को लगाएंगे तो वो पैसा ज्यादा खर्च होगा, है ना। तो उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करने लगे। तो एन ऑटोमेटेड टेलीफोनी सिस्टम which is capable of calling and is relevant to appropriate destination as well as the interacts with the callers. Okay, so पहले आप जनरली ये सारी कंपनी जब इसका इस्तेमाल करती हैं, पहले वॉइस रिस्पॉन्सेज के थ्रू। अब जैसे इंडेन है, इंडेन में आपको जैसे सिलेंडर बुक करना, गैस सिलेंडर, है ना, तो वहां पर आपको किसी एग्जीक्यूटिव से तो बात करने की जरूरत है नहीं, तो वो जस्ट आपसे प्रेस करवाएंगे नंबर और उसके बाद आपका जो कह सकते हैं जो कस्टमर नंबर है वो बताएंगे और उसके बाद बोलेंगे इफ यू वांट टू बुक योर सिलेंडर यू में प्रेस 1, अदरवाइज अगर आपका कुछ क्वेरी वगैरह है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्सेज के थ्रू यू में access those system. Voice over internet protocol, the VoIP does transmission of multimedia and voice content over internet protocol IP networks. Okay, so these are the various applications that companies are using nowadays in the field of ECRM. Okay, so for this topic you may refer these are some of the references. This is your textbook, first one, and second and third are the research papers that I have referred for this topic, and these are some of the blogs that you may refer 4, 5 and 6 that you may access for further study. Okay, so this is all about the ECRM part. If you have any doubt or query regarding this topic, you may ask. No, sir. Okay.